अल्लाह भैया, बच्चों का गाना कितना प्यारा होता है। ये तो है। आज भी मन करता है कि 2-4 बच्चा हो अपना, खेत में खेले, आंगन में नाचे, बारिश में उदम मचाए। नहीं, बाहर बजाए तो हाथ ही ना लगा दे। ये भैया कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में ना तो वैसे भी हाथ न लगाएगा चाहिए। भैया मास्क पहन के हाथ लगाए सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात को ध्यान दो। कहती है बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो हो जाएगा। हम भी तो हुए हैं कभी। अरे भैया तुम भी तो हुए कभी, तभी तो बैठे हो हमारे सामने पैर पसार कर। कहती है डॉक्टर का फीस कहाँ से लाओगे, दवाई का खर्चा कहाँ से लाओगे, एम्बुलेंस कहाँ से लाओगे। अब क्या बताएं सुरजी जी, तो हमारे भी बहुत करत है कि हमारे भी कोई बालक हो जो हमको अम्मा बोले, ई को बाबा बोले, और तुझे सुबह शाम कहे चच्ची राम राम। पर क्या करे, आसपास की लुगाइयन की हाल देखकर जी घबरा जाता। अब बच्चा जन्ना कोई आसान काम थोड़ी है, कैसन करे बताओ। हाँ जी, बच्चा जन लो कि बिन रस्सी के कुएं में कूद जाओ, फेंक बना। ठीक है, अब तो राम ही बचाए। ये सूचना आप सभी को एक बार फिर ये याद दिलाने के लिए दी जा रही है कि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके अंतर्गत मुफ्त चेकअप, मुफ्त दवा, एम्बुलेंस, मुफ्त डिलीवरी, जन्म के बाद भी डॉक्टरी सहायता और इसके साथ साथ बालक के जन्म पर एक निश्चित धनराशि भी बालक के माता पिता को दी जाती है। तो जाइए और बेहिचक और बेझिझक माता पिता होने का सुख उठाइए। कितने आराम से 9 महीने कट गए ना, पता ही नहीं चला। ऊपर की दवा, डॉक्टर, चेकअप, यकीन ही नहीं होता कि सच है कि सपना। अरे दवा भी ऐसी दी है कि हम तो भूल जाते कि हम पेट में। आराम से वो तो समय हो गया है, एम्बुलेंस को फोन करने दे रहे हैं। हेलो, फोन किया भी नहीं आ रहा एम्बुलेंस। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सरकार की तरफ से आप दोनों को माँ बनने पर बहुत बहुत बधाई। कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो तो आती रहे ना बहन, कोई हद से। और तू भी है ना, पतली बिटिया। जब तक मैं है ना, तब तक तेरे को और तेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं मुन्ना के बाबू, तुम कहाँ गए? तनी भैया लोगन को मिठाई दो, बख्शीश दो। बख्शीश? कैसी बातें कर रही है बहन? हम तो इस काम को अपना धर्म, अपना फर्ज मान के करते हैं ना, हमको कोई बख्शीश न चाहिए ना। फिर भी अरे ये गए कहाँ? कम से कम यहाँ होना तो चाहिए। अरे कहाँ हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा, मिठाई। ये सपना था। अरे फिर से सपना देख लिएगा। इस बार क्या देखा? मुन्ने की बधाई देने खुद मंत्री जी आ गए था। भगवान, ये सपना सपना ही रहेगा या कभी सच होगा? सुन रहे हो? कुछ करोगे? अरे तुम लोग खुद भी कुछ करोगे धरती पे अपने हालात सुधारने के लिए? माना हमसे भगवान है, बट हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। हमारे भी वर्किंग आवर्स होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, देखो चिल्लाते रहते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि भाई साहब को भेजते ना। हाँ, भाई साहब को भेजते हैं, वो हमारे सबके लॉर्ड है, उनके साथ पास सब पावर्स है, और उनका फिर से अवतार लेने का टाइम भी आ गया। भेजो भाई साहब को, भेजो। भाई साहब आगे, भाई साहब आगे, सीधे खड़े हो। ए गोलू, मेरा बच्चा है तू, खड़ी क्यों है तू? हमेशा तो बैठिया सोरेली होती है। भाई साहब ए गल्ला ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। क्या? ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे जाना ही होगा। हम लोग ने फुल रिसर्च करी छी, हम आपकी डिलीवरी इंडिया में करवाएंगे। इंडिया में काय को? अरे वहाँ की सरकार की तरफ से सिर्फ मदरहुड की एक भी सब स्कीम चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये देखिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और इतनी सारी योजनाएं
कि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी मदर को शिशु पैदा करने में कोई इश्यू होता होगा। सच बोल रहे हो तुम लोग? ऑफ कोर्स भाई साहब सच बोल रहे हैं। ये लिक्विड है ना, हर कोने कोने में बह बह कर ये इंफॉर्मेशन निकाल के लाया। तो बस अब इंडिया जाने की तैयारी करो, गॉड की डिलीवरी तो अब होकर रहेगी। अरे होने वाले मुन्ना के बापू उठो। कब? लगता है मुन्ना के आने का वक्त आ लिया। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मनवा इतनी रात में? रे तुम का हमारे पेट में घड़ी फिट किए थे, तो मुन्ना टाइम देख कर आएगा। तुम ऐसा करो, खुद ही धक्का लगाओ। बहुत धक्का लगाओ। अरे एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर के लेके चलो। हम कहाँ आए? अरे हम कैसे बुलाएं, किसको फोन करें? हाँ बोला भैया। हेलो हेलो। हाँ हरिया भैया। हाँ तो हर भाभी को दर्द शुरू हो गया भैया। अच्छा, अरे तुम्हारी भाभी को भी दर्द शुरू हो गया, सूर्य अंदर बड़ी चिल्ला रही है। अब क्या करें? अब क्या करोगे? का एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, हम भी कर रहे हैं। अरे हम कहाँ से करें, हमारे पास नंबर नहीं है। अरे नंबर कैसे नहीं है? उस दिन अखबार की कटिंग देके गए थे ना, जिनमें सरकार की वो सारी योजनाएं लिखी थी, नंबर दिया हुआ है, उसमें फोन में रहो। सुनो, हाँ। एक बार खुद ही धक्का वक्का लगाए का। अरे ठीक। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हम हरिया बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? हमारे जोरू को दर्द हो रहा है। देख भाई, हर काम करने का एक तरीका होता है। वो तरीके वाला काम 9 महीने पहले आपसी सहमति से हो गया है। अब वो पेट से हैं, उनको बच्चा होने वाला है। इस रात को बच्चा होने वाला है। बच्चों को समझाओ, सवेरे दिन निकलने पे आए आराम से। हम कैसे समझें? बालक किसका है? हमारा। आपका बालक है तो आपकी सुनेगा ना। डांट के समझा के रखो, आगे दिक्कत नहीं होगी। आप 2-4 पैक लगा लिए हैं का? हम कह रहे हैं हमारी जोरू पेट से है, उनको बच्चा होने वाला है। एम्बुलेंस भेज दीजिए जल्दी से। डीजल ले आ, एम्बुलेंस ले जा। हम कहाँ से लाए डीजल? हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो फोन का बिल काहे बढ़ा रहे हो? हाँ? हटो। वो लिक्विड सब की हो रहा है? और तू ये कॉस्ट्यूम कितना लाया है? अरे भाई साहब ने ही तो बोला था कि हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मैं अतुल सत्य कौशिक की ड्रामा कंपनी से उधार लेकर आया हूँ। तो प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा था कि मैं ऐसी कॉस्ट्यूम दूंगा कि देखने वाले हिल जाएंगे। आप पता खुद नहीं हिल पा रहे इस कॉस्ट्यूम में। तो एक काम कर, तू इस गोलू को लेके हरिया के घर पहुंच। मैं और लिक्विड अभी एम्बुलेंस लेकर आते हैं। उस एम्बुलेंस वाले को तो एक ही तिल्ली में भस्म कर दूंगी। अरे गोलू भाई साहब ने कही थी नहीं कि नो पोटली पार्ट्स मतलब नो तिल्ली। ऐसा है, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना एक ही तिल्ली में इतना ईंधन इकट्ठा कर दूंगी कि एम्बुलेंस तो क्या पूरी की पूरी रेलगाड़ी चल पड़ेगी। मैडम जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अग्नि की देवी हो। क्या बताऊं, हूँ तो मैं वो ही। तो फिर मैं भी पानी के देवता का बेटा हूँ। तू कब हुआ बे? तू उर्वशी का है क्या? इतना बड़ा हो गया, सरकारी नौकर हो गया यहाँ पे। देख उर्वशी से कहना टेक इट इजी। लिक्विड बकवास बंद कर और इसे बोल कि एम्बुलेंस निकाले वरना बहुत आग लगा दूंगी। जल्दी निकाल दो बेटा, वो गुस्सा कर रही है। चलो जल्दी। एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस तो आ गई पर डीजल खत्म हो गया। धक्का मारना पड़ेगा और क्या। हाँ बंदी धक्का मार। अबे सामान ए रानी थोड़ा पैर उठा लेना, महीने लगा है क्या? चल जल्दी। ए जल्दी निकलना, उधर से पिन्नक चढ़ा रही है और भी पेशेंट देखना, मुझे उधर से निकलना। चलो उस बेड पे चलो। ये बोलू, हाँ मम्मी जी का नाम तो बोलती है। हाँ तो इनको रानी क्यों बोल रही है? मैनू लग रहा है इन्होंने पता चल के कि इस जनानी दे पेट च कौन है, ताई नहीं इज्जत दे रहे सानू। मैं तो ये भी सोचती सी कि माड़े लोग हैं और तो बहुत चंगे लोग हैं। बे ओ गोलू मोलू, पे यहाँ गप्पे लड़ाते रहोगे कि रानी को तो लेके जाओगे बेड पे? चलो उस बेड पे लेटाओ रानी के साथ। रानी तो अरे भैया, उस पर तो पहले से कोई है। हाँ तो क्या? अरे मतलब एक ही बिस्तर पर 2-2 लोग कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम? घर में किधर सोती? अपने बिस्तर पर। अकेली सोती? नहीं, हम भी साथ ही सोते हैं। घर पे एक बेड पर 2 लोग सोता तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है तुमको? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ इतने बेड नहीं है कि सबको अपना पर्सनल बेड मिलेगा।
शेयर करना पड़ता है यहाँ पे। काहे बहस कर रहे हो? जहाँ कह रहे हैं वहाँ लिटा दो हम तक। हाँ। ना कौन चिल्लाते रहे? अरे वो है ना 4 नंबर वाली भैंसी रानी, वो चिल्ला रही है कब से एनपीएम को बुलाओ, एनपीएम को बुलाओ। अरे कहाँ से बुलाए एनपीएम को? हाँ और रानी, हम तुमको कितना प्यार से समझाया ना, एनपीएम मतलब नॉट पॉसिबल मैडम। तुम फिर भी चिल्लाता। अभी चुप, एकदम चुप। अरे दीदी, तनिक इज्जत से प्यार से बात करो। वो भी बेचारी माँ बनने आई है, हमारी तरह है। और हम सब पूछ पाछ क्या है आशा दीदी से। हाँ, एनपीएम माने नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ। हाँ, उन्हें जो तुम बोलत रही और वो होना जरूरी होता है। हाँ वाह रानी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट। हाँ, ये जो तुम्हारा एनपीएम नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ है ना, ये अभी सिर्फ बंगाल और गुजरात में आया। यहाँ पे नहीं आएगा, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बोलो, हाँ, ले ये आओ, तो ले आओ। इन सब पुरानी बोल रही है। और सोचिए, मैनू लग रहा है भाई साहब ना कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ताई किसी ने नहीं दस रहे किस गेट तो एंट्री मारेगी। डॉक्टर ने कब आएंगी? मेरे को क्या पता कब आएगी, मैं असिस्टेंट है क्या उसकी। और सुन, बनना भी नहीं। क्यों? अरे इतना लक्चरी है वो, अपने आप को हीरोइन समझती। यार सारा काम मैं करती, वो सिर्फ आके साइन करती। अंगूठा चाप। वो तो मेरे को छोटी उम्र में जैक्सन से लव हो गया, पर वो idiot मेरे को ही रानी बना के चला गया। मैं भी यहाँ की डॉक्टर होती, और तेरे को मेरे लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, अरे ये सब हमें क्यों बता रही हैं? हम तो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने कब आएगी। भैया आप भी बता दो। अबे वो कोयला के शाहरुख, इधर 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 इधर। अबे डॉक्टरनी कब आएगी ये पता करने के लिए हमें डॉक्टरनी के कमरे में जाना पड़ेगा। तो चलो प्रभु चलो, काहे की देरी? अबे सड़ी सी शकल के तू जाएगा डॉक्टरनी के कमरे में? अबे डॉक्टरनी के कमरे में कोई ऐरा गहरा न तू खैरा ना जावे, हम जाएंगे। हाँ अब तो जा ना। अरे जी का बताऊं, सुबह से ना शरीर सा दुख रहा है बहुत। एक गर्मा गर्म चाय और 2 पार्ले जी मिल जाए ना, कसम से जी सा बन जाए। पी ले। अब पी लेता हूँ, तुम पियोगी दीदी? हाँ बिल्कुल, ये होने वाला फादर पिलाएगा तो मैं पी लेगी। हाँ। अरे ये क्यों ना पिलाएगा, इसको तो खुशी बहुत है बच्चे के होने की, ये तो जरूर पिलाएगा। क्यों भाई ना पिलाएगा? हाँ चाय ना पिलाएगा? चाय? और क्या खुशी ना है बच्चे की? हाँ है। तो निकाल पर 100 रुपए। 100 रुपए? अरे तो चाय पीनी है भैया, जीजी को भी पिलानी है, पार्ले जी भी खाना है, तभी तो तेरी जोन को देख ले डॉक्टर नहीं आएगी। निकाल जल्दी निकाल की डॉक्टर नहीं निकल जाए। 100 रुपए की चाय? ना दे रहा मैं मना कर देता हूँ, डॉक्टर नहीं है। अच्छा चख लो भैया। ला जल्दी। पागल बनाते हो सबको। अरे क्या हुआ मैडम? डॉक्टर को बुलाने के पैसे ले गया, वो तो चाय के थे। दवाइयां तुम्हारे पास खत्म है, इसमें हमारी गलती थोड़ी सी है। अस्पताल तुम्हारा सड़ा पड़ा है, कहाँ सड़ा पड़ा है? जगह जगह टट्टी पेशाब की गंदी बदबू आ रही है। अरे वो लोग कर जाते, कितनी बार मारा उनको, संटी से मानते ही नहीं है। अरे तो तुम क्या करते हो? हम तो सुबह ही फ्रेश होके आते हैं मैडम। आप भी कांदे के बर्तन में पानी पिया करो, एकदम टोटल क्लीन हो देख मैं डॉक्टर को ले आया, देख। डॉक्टर साहब ये हाँ, डॉक्टर के कमरे में यही बैठा था। बोलता कि नहीं टीनू आनंद, बोल। आप डॉक्टर हैं, हाँ हूँ तो मैं डॉक्टर, लेकिन लेकिन यहाँ तो किसी लेडी डॉक्टर को होना चाहिए ना। बिल्कुल। दरअसल आना तो मेरी बीवी को ही था, लेकिन वो आ नहीं पाई तो मैं उसकी जगह हाजिरी लगाने आया था, और ये मीठी सुपारी जबरदस्ती मुझे आने आया। अरे सर, मैडम भाई ये औरत बड़ी खतरनाक है, जलने जलाने की बात कर रही है, तो कुछ करो। मैडम आप ना नाराज मत हुई, मेरी बीवी की बहन वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसकी डिलीवरी के लिए वो उसको सुपर मॉम स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके गई है। क्या 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 क्या? अपने रिश्तेदारों को वो 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल में लेके गई है, और खुद जहाँ डॉक्टर है वहां नहीं लाए। ठीक पागल, यहाँ कौन लाएगा? क्या मतलब? मतलब सब यहाँ दिख ही रहा है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब यहाँ कैसे ले आएंगे आप बताइए। बहन का इलाज करते उसके हाथ नहीं कांपते, उसका कलेजा मुंह में नहीं आ रहा था। तो समझदार भी लगती है, कुछ पूछताछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार होता तो नहीं पता, लेकिन अगर अगली 2 मिनट तूने हमारी माताश्री को नहीं देखा तो तेरी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। आपको महसूस कैसा हो रहा है? मतलब आपको दर्द कहाँ पे और उस दर्द की वजह क्या?
बताओ इका, ये पेट कैसे इतना फूला बताओ। डॉक्टर साहब ये सब गवर्नमेंट का किया श्रीमती आई हरिया प्रधानमंत्री की स्कीम आई गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड शी मेक बेबीज हियर पेट फूला क्यों हो रहा है? मैंने पता किया है, यहाँ सोच में एनपीएम नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं सब होगा पर टाइम लगेगा। मैं नहीं जानता फूक ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फूक लिक्विड तुम लोग हो रहे यहाँ? हाँ भाई साहब अपन तो ठीक है ने। क्या ठीक हूँ मैं, भूख से मर रहा हूँ। अच्छा तो मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दूं? शानी, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं खा सकता, अपनी माँ के थ्रू खा सकता हूँ। मेरी माँ को कुछ खिला दो यार, सुबह से भूखी है वो। वो भूखी रहेगी भाई साहब। है? हाँ भाई साहब, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे इंसान के बच्चे। इतनी देर से आए हुए हम पर कुछ नहीं आया, ना खाना ना बिस्तर ना डॉक्टर और ना ही एक नई जिंदगी को इस दुनिया में सही सलामत लाने की कोई उम्मीद। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इंडिया में आपकी डिलीवरी प्लान करके भाई साहब, बहुत बड़ी। ये जगह अब आपके आने के लायक नहीं रही। अरे ये जगह तो किसी के आने के लायक नहीं रही भाई साहब। अरे खोल ना। हाँ खोल। अरे आगे किचन से बोलो और गाली खाए थे तू। हमारी अम्मा को बुला दो, वही तो है हमारी कंपेनियन। अरे वो तो आगे टाइम खराब करेगी, हमें पता है हमारा काम हम कर लेंगे अपने आप। तू टाइम खोल बस, खोल ना। हाँ खोल। अरे आगे खोल। हाँ क्या प्यार करेगी मैं? टांग खोल जल्दी वरना काट के निकालेगी मैं। अरे खोल। और खोल। हाँ आगे अरे निकाल। अरे नहीं हट जाओ। नहीं करना है हमको ऐसा, नहीं करना है, हमको बच्चा नहीं चाहिए, नहीं बनना है हमको, नहीं बनना। अगर माँ बनना इतना तकलीफ पहुंचाने वाला, चिल्लत भरा आत्मा तक को दंगा कर देने वाला काम है तो नहीं बनना है हमको और हम ही नहीं, एक दिन आएगा जब इस देश की हर औरत मां बनने से इनकार कर दे, तब क्या करोगे तुम लोग? क्या करोगे? ये जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा और संपत्ति इकट्ठा किए हो, किसको दोगे ये सब? बोलो। जब एक औरत मां ही नहीं बनेगी तो तुम्हारा नाम लेने वाला कौन होगा बताओ? तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? तुमको वोट कौन देगा? कौन होगा जो तुम्हारी सत्ता को सत्ता बोलेगा? बताओ। अरे ये सब एक माँ की कोख से जन्मे बच्चे के साथ ही तो शुरू होता है। पर तुम लोग शांति से कम कष्ट सहकर बच्चा जन्मने वाला माहौल आज तक नहीं पैदा कर पाए ना। जाओ चांद पर जाओ, बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, सड़कें बनाओ, देश को आगे लेकर जाओ। अगर याद रखना यही हाल रहा ना तो एक कहानी सुनाने वाला कोई बचेगा ना सुनने वाला। जो सच में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमें हमारा हक दे दो। हर माँ को का हक दे दो, उनको दवा दो, डॉक्टर दो, अस्पताल दो, खाना दो, और सबसे ऊपर उनको थोड़ी सी इज्जत दे दो।
माँ बाद में है, पहले वो एक औरत है, वो कोई इज्जत दे दो। माँ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ माँ से ही तो शुरू होता है। मुझे बात याद रखना, सब कुछ माँ से ही शुरू होता है। सब हो गया ठीक से। और का तो इतना जोर लगाए कि बच्चा कचाक से बाहर। इधर तुमको क्या पता हम कैसे जोर लगाए। अरे तुम्हार अम्मा हमको सब बता दी थी। जब तुम चिल्ला रही थी, एक डॉक्टरनी आई थी, सब लोगों को बहुत डांटी थी। वो वार्ड बॉय भैया है ना, उनको तो बहुत डांट पिलाई। अरे बेचारा, वो तो उदास हो गया होगा। क्या बोली? क्या बोली अंग्रेजी में? हाँ हाँ, जीरो टॉलरेंस बदतमीजी के खिलाफ, गाली गलौज के खिलाफ और मारपीट के खिलाफ। ला मेरे भाई, बच्चे की बुआ की बख्शिश से। चाचा ने तो बड़ी डॉक्टर से डांट तक खा ली उनमें के लिए। अब तो चाचा डबल बख्शीश लेंगे। हाँ, जमाने में बांट रहे, हम कहाँ जाए? मैं केमिस्ट वाला, मेरी बख्शीश है। अरे मैं मंगलू एम्बुलेंस वाला, बख्शीश तो लाओ। करो ये जीवन का व्यापार। यूं बख्शिश बख्शिश चिल्लाकर हर बार एक ही बात साबित करते कि काम करना शुरू तो करते हो, लेकिन फिर भटक जाते हो। हम लोगों को लगा था कि एक सुरक्षित सम्मानजनक मातृत्व इंश्योर करने का प्रण जो तुम लोगों ने लिया है वो पूरा हो गया, मगर वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान वापस जा रहे हैं। एक बार देखो खुद को आईने में, खुद को क्या कर डाला। एक माँ से उसके माँ होने का एहसास तक छीन लिया तुम लोगों ने। जानते हो, इतनी सब योजनाएं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य होने के बाद भी आज भी तुम्हारे देश में हर 12 मिनट में एक माँ बच्चे के जन्म से संबंधित समस्याओं से मर रही है। हर साल 1 लाख शिशुओं के जन्म पर 130 माताएं अपनी जान गंवा बैठी। आज वो औसत घटकर 113 हो गया, पर आपका लक्ष्य होना चाहिए इस औसत को और कम करना और धीरे धीरे इसे 0 पर लेकर आना। आज भी आपके देश में 40,000 से ज्यादा माताएं हर साल शिशुओं को जन्म देते हुए अपनी जान गंवा बैठी। उन योजनाओं की कोई कमी नहीं, कमी है उन्हें एग्जीक्यूशन। इतनी योजनाएं होने के बाद भी एक माँ को एक शिशु के जन्म पर लगभग 3,200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और आपके देश में ये बहुतों के लिए बहुत बड़ी रकम है। ए लिक्विड, तू क्यों समझा रहे लाइन? इनको नहीं समझ आ रहा, आप उनको नहीं रह रहे हैं। तो चल यहाँ से। मैं लौट कर आएगा। जिस दिन तुम एक माँ को उसका हक देना सीख जाओगे, उस दिन मैं लौट आऊंगा। तब तक गवर्नमेंट की स्कीम का प्रचार, उसका सही एग्जीक्यूशन करने का बाप माँ तक सब सुविधाएं बिना किसी बेरोक टोक और भ्रष्टाचार के पहुंचाने का। और जब ये सब हो जाएगा, उस दिन हो जाएगी गॉड की डिलीवरी। तब तक दुआओं में याद रखना और मास्क लगा के रखना।